বসবে নেতাজির বিশাল মূর্তি। পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত নেতাজির ট্যাবলো বাতিলকে ঘিরে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে কম বিতর্ক হয়নি। আর এরই মাঝে নেতাজিকে নিয়ে বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী একটি টুইট করে ঘোষণা করেন যে ইন্ডিয়া গেটে নেতাজির একটি বিশাল মূর্তি স্থাপন করা হবে। তিনি আরও জানান যে মূর্তিটি নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত এই একই জায়গায় নেতাজির একটি হলোগ্রাম আবক্ষ প্রদর্শিত হবে। এক টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, সমগ্র জাতি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছে। এমনই এক সময়ে আমি আনন্দের সাথে সবাইকে জানাতে চাই যে গ্রানাইট দিয়ে তৈরি তার এক বিশাল মূর্তি ইন্ডিয়া গেটে স্থাপিত হবে। এটা হবে তার প্রতি ভারতের ঋণের প্রতীক। তাছাড়া নেতাজিকে শ্রদ্ধা জানাতে তার জন্মদিনেই শুরু হচ্ছে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান। আবার অন্যদিকে ত্রিপুরার স্থাপনা দিবসের মুহূর্তে ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহ কি বার্তা দিলেন, শুনে নিন। और सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आसाम से वायुसेना भेजकर त्रिपुरा को बचाने का काम किया था। आज त्रिपुरा के स्थापना दिन पर मैं सरदार पटेल को भी निश्चित याद करना चाहूंगा, जिनके त्वरित और दूरंदेशी निर्णय के कारण आज हमारा त्रिपुरा महान भारत का एक हिस्सा है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य जी का बहुत सारा योगदान त्रिपुरा के पिंड बनाने में रहा है। रुद्रसागर तालाब हो, निर्महल हो, शिक्षा हेतु सैकड़ों एकड़ पुश्तैनी जमीन दान करनी हो, अगरतला का हवाई अड्डा बनाना हो, हर क्षेत्र में राजा साहब ने त्रिपुरा के विकास की नींव डाली। और इसीलिए राजा साहब की स्मृति में त्रिपुरा एयरपोर्ट का नाम अपनी नीतियों को बदलकर भी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राजा साहब के नाम पर रखा है। और एक 438 करोड़ की लागत से भव्य और सबसे आधुनिक एयरपोर्ट बनाने का काम त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा का एयरपोर्ट जो लोग देखते हैं वो बताते हैं कि पुराने एयरपोर्ट की तुलना में त्रिपुरा का एयरपोर्ट बहुत अच्छा और आधुनिक है। इस प्रकार का एयरपोर्ट राजा साहब के नाम के साथ जोड़ने का काम किया है। महाराजा के समय में लगभग 100 साल पुरानी 150 से ज्यादा स्कूलें भी हैं। और मैं मानता हूं कि इन्होंने हमेशा टैलेंट को बढ़ावा देने का काम किया था। और टैलेंट बढ़ाने में सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस को अगर त्रिपुरा महाराजा आर्थिक सहयोग न करते तो वो शायद विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया में और देश के लिए इतना गौरव प्राप्त न कर पाते। आज मैं स्थापना दिन के दिन पर महाराजा जी को भी प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर बात करना चाहता हूं। मित्रों, लक्ष्य 2047 हमारे सामने आज घोषित किया गया है। ये सिर्फ बुकलेट नहीं है, ये कोई 50 पन्नों का दस्तावेज नहीं है। ये त्रिपुरा की जनता की आशा और आकांक्षा का चित्रीकरण है। ये कोई एक बुकलेट नहीं है, त्रिपुरा के भविष्य का खाका जिसमें है, इस प्रकार का एक महान दस्तावेज है। आने वाली पीढ़ियां और विशेषकर युवा त्रिपुरा कैसा बनाएंगे, त्रिपुरा कैसा गढ़ेंगे और त्रिपुरा के विकास में कैसा योगदान करेंगे, इसका एक खाका है। जो मुख्यतः 6 क्षेत्र इसके अंदर चिन्हित किए गए हैं: कृषि, सामाजिक समरसता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, उद्योग और इन्वेस्टमेंट, प्रशासनिक सुधार और दूरसंचार और मदद रसद। इस सारे क्षेत्रों में किस प्रकार से त्रिपुरा आगे बढ़ेगा, इसका एक खाका रखने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ की जनता के सामने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के वक्त ये 25 साल के कालखंड को संकल्प का कालखंड बताने का काम किया है। क्योंकि आज ही भारत की जनता ने तय करना पड़ेगा कि जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता होगा उस वक्त भारत कहां होगा, हर क्षेत्र में हम कहां पहुंचे होंगे। और वो कवायद ही हमें महान बना सकती है, दुनिया के नक्शे पर अपना सम्मानजनक स्थान निश्चित कर सकती है।
मित्रों, ये 25 साल प्रत्येक भारतवासी के लिए, प्रत्येक त्रिपुरावासी के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करने के 25 वर्ष हैं। अगर देश को छलांग लगानी है, दुनिया में अपना स्थान सुनिश्चित करना है, तो ये 25 साल को संकल्प के काल के रूप में मानकर आगे बढ़ना होगा और हर व्यक्ति ने अपनी सोच छोड़कर देश को आगे बढ़ाने की सोच लेकर आगे बढ़ना होगा। बहुत लंबा कालखंड देश गुलामी में रहा, अंग्रेजों की गुलामी हमने झेली, मुगलों की भी गुलामी हमने झेली, परंतु अब जब देश आजाद है तब गुलामी के कालखंड के कारण जो हम पिछड़े हैं वो आज क्षतिपूर्ति करने का ये 25 साल है। और मैं मानता हूं कि विप्लव जी ने लक्ष्य 2047 नामक जो एक दस्तावेज त्रिपुरा की जनता के सामने रखा है, त्रिपुरा के युवाओं के सामने रखा है, वो त्रिपुरा को महान बनाने की, त्रिपुरा को विकसित बनाने की, त्रिपुरा को सुरक्षित बनाने की और त्रिपुरा को ব্যুরো রিপোর্ট R7 বাংলা। এই হলো R7 নেটওয়ার্ক। আর আপনারা দেখছেন R7 বাংলা, বাংলার কথা বাঙালির মুখে।